हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रुति कक्कड़ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचटेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले 10 सालों से बार बार रिपीट होते चले आ रहे हैं। मैं आपको इम्पोर्टेंट जो है 80 क्वेश्चंस करवाऊंगी और इन 4 वीडियोस में, और आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट 20 क्वेश्चन जो मैं आज की वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगी। और इन क्वेश्चन का सक्सेस रेशो आपके एग्जाम में 70 to 75% रहेगा। तो चलो हम डिस्कस करते हैं आज के 20 क्वेश्चंस, ठीक है। और आप जरूर मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा, पूरी सीरीज को कंप्लीट कीजिएगा इन 80 क्वेश्चंस की। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट वॉज रिटन बाय। जो प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट है ये किसने लिखी थी, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास ऑप्शंस में आपको बता रही हूँ जो आपको पेपर में भी आएंगे, आपको उसमें से करेक्ट चूज करना है। सबसे पहला है हेनरी फ्योल, सेकंड है जॉन फ्योल, थर्ड है हेनरी फ्योल एंड फोर्थ है पीटर ड्रंकर। तो ये प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट बुक किसने लिखी थी इन चारों में से? तो राइट ऑप्शन इज डी, दैट इज पीटर ड्रंकर। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन ईयर। एक्सिम बैंक कब सेटअप हुआ था इंडिया में? तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, 1981, सेकंड ऑप्शन है 1991, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन 1952 एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा 1982। क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, दैट इज 1982। थर्ड क्वेश्चन है, हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। बार बार पेपर में आता है, लगभग हर साल आता है पेपर में ये क्वेश्चन कि हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन में आपको बता रही हूँ, पीटर ड्रंकर को, हेनरी फ्योल, एफ.डब्ल्यू. टेलर को, सी है हमारा विक्टर ब्रॉम को, और फोर्थ है हमारा हेनरी फ्योल को। क्या है इसमें से करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर है हमारा एफ.डब्ल्यू. टेलर इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फोर्थ क्वेश्चन है, हु प्रोवाइडेड द कंसेप्ट ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स। मोटिवेशन के जो क्वेश्चन है, मोटिवेशन की जो थ्योरी है उसमें से ये क्वेश्चन जरूर रिपीट होता है हर साल, ठीक है, इसकी थ्योरीज में से। तो इन्होंने बताया है कि बताइए कि हायरार्की ऑफ नीड का कंसेप्ट किसने दिया था। तो मैं ऑप्शन आपको बता रही हूँ, विंटर ब्रॉम ने दिया था, फेडरिक ने दिया था, A.H. मास्लो ने दिया था, या पॉटर एंड लालर ने दिया था। किसने दिया था? राइट आंसर इज A.H. मास्लो ने ये कंसेप्ट दिया था। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, STRs आर पॉपुलरली नोन एज। इसको क्या बोलते हैं पॉपुलरली? क्या नाम है इसका पॉपुलरली? तो मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, सर्कुलेशन पेपर है इसका नाम, या गोल्ड लेटर है, सी सिल्वर कॉइन है, या पेपर गोल्ड है। क्या है इसका पॉपुलर नाम? तो राइट आंसर है हमारा जो आपने पेपर में करके आना है, दैट इज गोल्ड लेटर। ओके, तो आगे है सिक्स क्वेश्चन, इन विच ईयर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाज इनेक्टेड। जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, जो हम पार्टनरशिप करते हैं, वो जिसके ऊपर एक्ट बना था वो कब बना था? तो ऑप्शन है हमारा 1936, बी है 1932, 3 है 1956 और फोर्थ है 1995। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 1932। अगला है हमारा, विच वन इज द प्रिंसिपल ऑफ द हेनरी फ्योल। आपको पता है हेनरी फ्योल तो बहुत पॉपुलर है मैनेजमेंट के लिए। उन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं, जो कि इन प्रिंसिपल्स के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। कभी पूछा जाता है कि 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसने दिए हैं, कभी उनके प्रिंसिपल्स के बीच में से कुछ पूछ लिया जाता है। तो अब जो मैं अभी यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, इसमें उन्होंने क्या पूछा है कि विच वन इज द प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल। ये मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगी, इसमें से एक ऑप्शन जो है
वो है आपकी हेनरी प्योल का प्रिंसिपल। 14 में से एक प्रिंसिपल है, वो आपको ढूंढना है इस ऑप्शंस में से। तो फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल। व्हिच वन इज राइट? फर्स्ट वन इज राइट। हेनरी प्योल ने बोला है कि आपको क्या करना चाहिए, टोटल काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेना चाहिए, उससे काम अच्छे से होगा और स्पेशलाइजेशन भी आएगी। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट, ठीक है। देन द लास्ट क्वेश्चन इज द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज, कोऑपरेटिव जो ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसमें मेंबर्स की लायबिलिटी कैसे होती है। मैं 4 ऑप्शन देती हूँ, आपको देखना है उसमें से राइट कौन सा है। फर्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, बी है डिपेंड ऑन मेंबर्स विल की मेंबर्स की इच्छा के ऊपर डिपेंड होता है कि कितनी होगी, थर्ड है लिमिटेड लायबिलिटी एंड फोर्थ बोथ लिमिटेड एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी। वो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी। तो ये है हमारे पहले 8 क्वेश्चन और आगे के क्वेश्चन अभी है। तो 9th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013 व्हिच क्लॉज इज नॉट द पार्ट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो फर्स्ट है हमारा ऑप्शन नेम क्लॉज, सेकंड है नोवेशन क्लॉज, थर्ड है लायबिलिटी क्लॉज एंड फोर्थ है कैपिटल क्लॉज। तो मेमोरेंडम के आपको बहुत सारे क्लोज दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा ऐसा क्लोज है जो एमओए का पार्ट नहीं है? तो इसका राइट आंसर है नोवेशन क्लॉज, बी। 10th है फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच वन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। जो हमें नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से हमें चूज करना है कि कौन सा जो है फंक्शन जो है सेंट्रल बैंक का नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इशूइंग करेंसी, बैंकर्स बैंक, क्रेडिट कंट्रोल एंड क्रेडिट क्रिएशन इज अ डी ऑप्शन। हमें पता है कि इशूइंग करेंसी तो है सेंट्रल बैंक का फंक्शन, बैंकर्स बैंक भी होता है, क्रेडिट कंट्रोल भी करता है। तो फोर्थ जो है वो है हमारा आंसर की क्रेडिट क्रिएशन जो है इसका फंक्शन नहीं है। अगला है हमारा 11th क्वेश्चन, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन आर 2 डिफरेंट एलिमेंट ऑफ। ये दोनों किसके एलिमेंट हैं हमें चूज करना है नीचे दिए हुए ऑप्शन से। फर्स्ट है जॉब ट्रेनिंग, सेकंड है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, थर्ड है जॉब एनालिसिस, फोर्थ है जॉब रोटेशन। देन राइट आंसर इज सी, जॉब एनालिसिस। तो ये हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। 12th क्वेश्चन है इन विच सैम्पलिंग मेथड एवरी मेंबर और आइटम ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। हमने सैम्पलिंग मेथड पढ़ा है, उसमें बहुत सारे आगे हमें दिए हुए हैं कि ये वाली सैम्पलिंग होती है, ये वाली सैम्पलिंग होती है। हमें इसमें से बताना है कि ऐसी कौन सा सैम्पलिंग मेथड है इन सारे मेथड्स में से, ठीक है, जिसमें पॉपुलेशन को वो इक्वल चांस मिलता है सिलेक्शन का। तो ऑप्शन है हमारे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सेकंड है जजमेंट सैम्पलिंग, थर्ड है कोटा सैम्पलिंग एंड डी ऑप्शन है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो हमारा जो ए ऑप्शन है इसमें हमें ईच एंड एवरी आइटम को इक्वल चांस मिलता है सिलेक्शन का। आगे है 13 क्वेश्चन, द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दैट इज सेबी गॉट इट्स स्टैट्यूटरी स्टेटस ऑन किस साल में मिला है? ए ऑप्शन है हमारा 29 जनवरी 1991, बी है 30 जनवरी 1992, सी है 29 जनवरी 1992, फोर्थ है हमारा मतलब डी ऑप्शन है हमारा 30 जनवरी 1992। तो किस साल मिला है उसे स्टेटस? तो हमारा राइट है बी, दैट इज 30 जनवरी 1992। 14 क्वेश्चन है विच वन इज कॉल्ड ब्रेटन वुड ट्विंस। किसको बोलते हैं हम ब्रेटन वुड ट्विंस? तो हमारे 4 ऑप्शन नीचे गिवन है और हमें उनसे चूज करना है
कि IBRD एंड IDA, B IMF एंड IFC, C IMF एंड IBRD एंड D IDA एंड IFC। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर C, दैट इज IMF एंड IBRD। Now 15 question. A group of firm is an industry following the same and similar strategies are called. उन group of firm इंडस्ट्री की जो सेम एंड सिमिलरली स्ट्रैटेजीज करते हैं फॉलो, उसको हम क्या कहते हैं? ए है स्ट्रैटेजी ग्रुप, बी है बेंचमार्किंग एंड सी है यूनिसन ऑफ ग्रुप एंड फोर्थ है हमारा ऑप्शन दैट इज बी ऑप्शन फोर्थ कॉम्पिटेंसी ग्रुप। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्ट्रैटेजिक ग्रुप। तो हमारे ये 15 क्वेश्चन हो गए। 16 क्वेश्चन है अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म अटेन इक्विलिब्रियम व्हेन, ठीक है, कब इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा? तो हमें ये बताना है, चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। व्हेन AC इक्वल टू AR, सेकेंड ऑप्शन है व्हेन MR इक्वल टू MC, थर्ड ऑप्शन है व्हेन AC इज इक्वल टू MC और फोर्थ है TC इज इक्वल टू TR। तो हमारा राइट आंसर है B, व्हेन MR इज इक्वल टू MC। 17 है विच वन इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है इनमें से कौन सी उसकी लिमिटेशन नहीं है, हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है रूमर, सेकंड है स्पीड, थर्ड है इन एडवोकेसी एंड फोर्थ है एक्सचेंजिंग इंटरप्रिटेशन। तो हमारा जो आंसर है वो होगा बी की जो स्पीड है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में बातें स्पीडली फैलती है, स्पीड इज अ आंसर। 18 है हमारा फाइनेंशियल लिवरेज इज मेजर्ड बाय, किससे मेजर होता है? हमें यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं व्हेन EBIT अपॉन EAT, B EBIT अपॉन EBT, थर्ड EAIT अपॉन EBT, फोर्थ C अपॉन EBIT। तो हमारा राइट आंसर है, इसको कैसे मेजर किया जाता है? EBIT अपॉन EBT से, ठीक है। अब 19 क्वेश्चन है विच वन इज नॉट अ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट जो है इनमें से कौन सा सोर्स नहीं है रिक्रूटमेंट का, जो हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस में यूज नहीं करते। जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं उन मेथड्स में हम ये वाला जो है यूज नहीं करते। फर्स्ट है फॉर्मल एम्प्लॉयज, सेकेंड ऑप्शन है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, थर्ड है इंटेलिजेंस टेस्ट एंड फोर्थ है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं सोर्स यूज करते हैं हम, तो ये हमारा आंसर है। 20th आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर, जो हमारे टर्म है कैपिटल स्ट्रक्चर की, वो क्या इंप्लाइज करती है? फर्स्ट है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म डेट, सेकंड है हमारा शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म डेट, थर्ड ऑप्शन है हमारा शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म डेट, फोर्थ एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो हमारा राइट आंसर है ई, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, ये है इसका आंसर। आज के ये 20 क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप इसे ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और आप पूरी सीरीज में जो है जुड़े रहेंगे। यहाँ पर जो मैं 80 क्वेश्चंस करवाऊंगी